सेना को अगर आपने आर्टिकल 23 दे दिया में तो चल आएगा वापस, अब रोक भी नहीं पाएंगे। पुलिस को कह देंगे कि भैया आप हमसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, 24 घंटा काम होता है पुलिस। इतने बैल थे भारत के मीडिया वाले, लाइव कवरेज दिखा रहे थे, मीडिया पे मार दी उसको। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं लोग ना, उनको लश्करे नोएडा बोल रहा है सब। और अगर ये जानकारियां बाहर आ गई, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी जानकारियां होती, सांसद लोग हो गए और बहुत सारी जानकारियां होती, और अगर ये जानकारियां बाहर आ गई तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और आर्टिकल 19 अगर इन्हें दे दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी, क्यों बोल देंगे अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ भी बोल देंगे, दिक्कत हो जाएगा। सेना को अगर आपने आर्टिकल 23 दे दिया कि आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते में तो चल आएगा वापस, अब रोक भी नहीं पाएंगे। पुलिस को कह देंगे कि भैया आप हमसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, 24 घंटा काम होता है पुलिस, 24 घंटा, जब मन तब बुला लेगा। अब त्योहार में आराम कीजिएगा, त्योहार में दुगना ड्यूटी कर। आपके लिए दिवाली खुशी का त्योहार है, उसके लिए दिवाली में वर्कलोड बढ़ जाता है, बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मूल अधिकार नहीं दिया जाता, ये लिमिटेड दिया जाता है। यही बात किसमें बोला है, 33 में। सेना, गुप्तचर, मीडिया, इन लोगों का अधिकारों को रोक दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दिक्कत। सेना कर देना। मीडिया का 26/11 जो हमला हुआ था ताज होटल पे, 26/11 ताज होटल, 26 नवंबर 2008, 26/11 ये हमला हुआ था ताज होटल। इतने बैल थे भारत के मीडिया वाले, लाइव कवरेज दिखा रहे थे कि अब कमांडो आ गए हैं। वो टीवी पे देख के कह रहे थे तो अच्छा बाहर कौन आ रहा है, कुछ सीढ़ी पे भी नहीं झांकते थे। कमांडो जो आतंकवादी थे वो होटल के बाहर भी नहीं झांकते थे खिड़की पे, जबकि हर जगह से। अच्छा इतने बैल थे सर, क्या देखिए ये सामने वाली बिल्डिंग पर इंडियन आर्मी का स्नाइपर तैनात है, अगर कोई भी खिड़की से झांकेगा ये तुरंत उसे मार देंगे। खिड़की से नहीं झांक रहा था। अब महिला को कौन सी है, महिला पुरुष सबका वहाँ एंकर में जो मालिक तो पुरुष है, जितना न्यूज चैनल है ना उसका मालिक कौन है, पुरुष है। तो तनख्वाह पे चिल्लाने वाले हैं सब, नहीं समझे, लाइव दिखा रहा था सब। इसके अलावे जब कमांडो उतरे सब हेलीकॉप्टर से नीचे, लाइव दिखा दिया। ये देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पे ताज होटल के ऊपर ये कमांडो उतर, ये पहला कमांडो, दूसरा, टोटल 9 कमांडो उतर गए, सीढ़िया पे मार दिया। मेजर उन्ने कृष्णन मूवी भी बनी है, मूवी भी देखे होंगे, इस पे बनी होगी। कमांडोज ऑपरेशन में उनकी शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। पहले से आतंकवादियों को पता चल गया था टीवी पे देख के कि कमांडो आ चुके। अच्छा एक कमांडो को क्या प्रॉब्लम होता है, कमांडो का अपना ड्रेस होता है और आतंकवादियों का कोई ड्रेस नहीं होता है। हथियार फेंक दिया तो गेस्ट बन जाएगा। ताज होटल में नॉर्मल आदमी तो गेस्ट बन गया था, अगर वो हथियार फेंक देता तो गेस्ट, मान के चलिए आतंकवादियों को दिख गया तो फेंक दिया, भैया प्लीज हमें बचा लो, मार देंगे लोग। कमांडो को क्या लगेगा कि नॉर्मल आदमी है। कमांडो के लिए सबसे चैलेंजिंग यही होता है। मिलिट्री के लिए लड़ना चैलेंज नहीं होता है, मिलिट्री से पूछेगा क्या करना, ताज होटल उड़ा देंगे। मिलिट्री का छोटा मोटा कार्रवाई नहीं, उसको क्या जाता है, बम लगा उड़ा देगा पूरा। तो हथियारों छोट मोट नहीं होता है, तो हथियारों भयानक टैंक के लेके घुस जाएगा, नहीं समझे। बंधक बना लिया था तो मीडिया को रोका गया था, वहां सजा देना चाहिए था। आज के समय जितनी भी इसका न्याय घूम रही है ये सब उस समय लाइव कवरेज दिखा रही थी। 2008 में आप लोग छोटे होंगे, 17-18 साल के होंगे, कितने साल के थे लोग, 2-3 साल के। आगे बढ़े, समय हम लोग के यहाँ मतलब 2008 की बात है, टीवी इतना कॉमन नहीं होता था जिस तरह, मोबाइल तो था ही नहीं। मोबाइल में आप न्यूज पढ़ सकते थे, ये ऐसे डेटा वाला यूट्यूब वगैरह नहीं चलता था, इतने 1G नेटवर्क होता था, वीडियो कॉल नहीं हो पाता था। स्टार्टिंग था उस समय, धीरे धीरे क्या हो रहे थे, स्टार्टिंग हो रहे थे वहां। तो टीवी पे आदमी झांक देख रहा है, कोनो मार दिया रहा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत झमेला होता था। हल्ला कर रही लड़की सब समझ में आता है, 4 लड़की एक दूसरे को देख के हंसने लगते कितना दलितर है तू भी उसको देखे, तू तो दलितर है। एक दूसरे को मत देखा करो, लोग हंसी आ ही जाएगी। इसे सामने देखो, लोग एक दूसरे को देख लेती है तो कोई भी अजीब बदरंग टाइप का होगा, देख के हंसी नहीं आएगी। अपने एक दूसरे को नहीं देखा करो, ठीक है, सामने देखो। आगे बढ़े। इन मीडिया वाले को ट्रेनिंग नहीं दिया गया। ए बाबू, मीडिया वाला को कौन चाहिए, मीडिया वाले को ट्रेनिंग बस इतना दिया गया है, न्यूज चैनल चलते रहना चाहिए, ये उघारे नाच देगा सब। देश को ऐसा बना दिया है सब ना ये मीडिया वाले, बिना मतलब की चीजें देश पे चल, मतलब इसको आप भी कहिएगा, आप क्वेश्चन पूछिएगा गवर्नमेंट से बचाने, ये चले आएंगे सब। नहीं समझ में गया। पहले इंसान सोचता था कि इन पत्रकारों से कभी इंसान मिले, अब तो इंसान कतरा के निकलता है यार, अपनी भी इज्जत डूब जाएगी इनसे, नहीं समझे। एक प्रोग्राम था जिसमें एक विस्कन्या भी आ रही थी और हम लोग को भी जाना था, और एक हम थे, एक और टीचर थे, बहुत बड़े टीचर थे वो भी। तो हमसे पूछे कि खान सर जाना उचित रहेगा। हम कहे कि क्या हो गया है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, जा सकते हैं, हमारे पास भी इन्विटेशन आया था। हम
पूरा नहीं देखे थे गेस्ट लिस्ट में कौन है, उन्होंने भेजा गेस्ट लिस्ट कि सर ये महिला पत्रकार भी जिनका काम पत्रकारिता नहीं है, लाना है बैठ के। क्योंकि सर आप गेस्ट लिस्ट भी देख लिए हैं तो हमारे ओर से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सर हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये है अब एक इंसान जो न्यूट्रल रहता है, ये बगल में बैठने से कतराता। और अंजना को बैठा दिया पुतिन का इंटरव्यू लेने के। जय करम फूटल हमार, भारत से प्रेम था ना रसिया का, रूस और भारत का संबंध इतना है कि पुतिन बैठ गया था। ये किसी को बलझा देता है। हाँ पुतिन आप क्या खाते हैं, आ जाए तो रईसन कितना पत्रकार को। और समझो ध्यान से, आप सबको कहते हैं कि जिसको देश की चिंता है वो इन पत्रकारों का नाम लेके अब गरियाना चालू करो, वरना आप अपने तरीके तमीज में रहेंगे ये देश को डुबा देगा। सब बाहर में हमारी छवि अजीब बनती जा रही है। हाँ? वो एकदम खुश हो गया। सच में अगर आपको अपनी देश की चिंता है ना, वहां आपका पेपर लीक हो गया, आपका पेपर लीक हो गया। एक ये चाहे जो भी बैठे हैं सर न्यूज चैनल पे, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, ये अंबानी का न्यूज 18 हो गया, किसी ने बोला दरोगा के पेपर लीक हो गया? इनकी हिम्मत नहीं है इनकी यहाँ पर। समझ में आ गया? नोएडा में बैठ के अब पत्रकारिता कर रहा है, फिल्म सिटी में बैठ के पत्रकारिता कर रहा है। उसको जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं लोग ना, उनको लश्करे नोएडा बोल रहा है सब, लश्करे नोएडा। वो जो पत्रकार हो गया है सब ना, वहां पे लश्कर का मतलब होता है ग्रुप, लश्कर मतलब आतंकवादी नहीं जी, लश्कर माने क्या होता है ग्रुप। तो वहां बैठ के नौटंकी कर रहा है, ये देश डुबा देगा सब यहाँ। हाँ देखो हम लोग का काम है पढ़ाना, ये सब दिन रात यही उल्टे सीधे खबर दिखाएगा सर। इन खबर को डुबा देना है, छुपा देना है। आपको पता होना चाहिए कि ये खबर को क्या कर दे, छुपा दे। अब समझो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, किसी मीडिया को पता था? नहीं, पता जरूर था वहां पर, लेकिन इतने गंभीर था। यहाँ रहता तो सबसे पहले देखिए हमारे चैनल पे देखिए कौन पकड़ा गया है। तो इनको अगर आप नाम लेके गरियाना नहीं चालू करेंगे, ये आपके देश को बर्बाद कर देंगे। ये देश हमारा और आपका है, किसी के बाप का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ शिक्षा रोजगार बहुत जरूरी चीज है। महिलाओं के शिक्षा का इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध कर रहा है सर कि महिलाओं को शिक्षा, अरे भैया शिक्षा दो यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? एक को तो हमारा कल झगड़ा हुआ है, कर ऐसे कि बताइए सर ये पढ़ने के लिए भेज दे रहे हैं, नाच गाना करते हैं, हमको सुनिए ना आपके घर वाली नाचती होगी, हमारे यहाँ पढ़ने आती है सर। यार ये एक तो पढ़ने नहीं दिया, अब पढ़ने निकली है सब तो उसको नौटंकी करके बजा रहे हैं। यहाँ पे कितना चैलेंज है एक तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए, बाप रे बाप। मतलब अजीब को इस चीजों को, जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं जो सच में देश के लिए जरूरी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का जरूरी है, एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना जरूरी है, एक दूसरे के प्रति हम लोग को सहानुभूति ना, ये जरूरत नहीं। बिना मतलब का मामला, पेपर लीक हो गया कोई टेंशन नहीं है, सिलेबस क्या पूछ रहा है क्या नहीं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई न्यूज वालन को चिंता नहीं है। ये क्या नाम है, सीसेट लगा के 10-15 को बच्चा हिंदी मीडियम में जा रहा है, 10-15 को लड़का हिंदी मीडियम में पहुंच पा रहा है, 30 से 25 एवरेज हो गया। हिंदी मीडियम यूपीएससी का रिजल्ट 25, एवरेज कितना हो गया है 25 को हिंदी मीडियम का जा रहा है, और उसका किसी को चिंता नहीं है। तो आर्टिकल 32 में स्पष्ट कहता है कि इनकी चिंता आप कीजिए, आर्टिकल 33 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनकी चिंता आप कीजिए।